पहले तो तेजस्वी जी अटकाने, भटकाने, लटकाने का काम करते थे। कई योजनाएँ चल रही थी जो कि उनके द्वारा उसको लटकाया जा रहा था जानबूझकर। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार होगी और जो काम रुके पड़े थे वो द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे और जनता को इसका लाभ मिलेगा। नीतीश जी को कभी भी दबाव झेलने की आदत नहीं है और वो जो सुशासन की व्यवस्था चाहते थे वो सिर्फ भाजपा के साथ ही संभव था, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है और भाजपा की जो संस्कृति है वो मतलब विकास की तरफ बढ़ाती है। एक राष्ट्रवाद हमारी जो एक सोच है उस पर हम आगे काम करते हैं, तो वो कंफर्ट जोन उनके लिए भाजपा ही हमेशा से रही है। तो जंगल राज से मुक्ति के लिए, गुंडा राज से मुक्ति के लिए भाजपा ने नीतीश जी को समर्थन दिया और फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 12 तारीख को तो फ्लोर टेस्ट भी होने वाला है, उसमें भी हम पास होंगे और जो समय बचा हुआ है उसमें हम लोग बेहतर करने का काम करेंगे। अभी के भाजपा का सिद्धांत ये है कि आप कार्यकर्ता हमारे लिए एक मतलब कह सकते हैं कि रिसोर्स है और कार्यक्रम हमारे लिए एनर्जी का रिसोर्स है, यानी कि कार्यक्रम होते रहता है। तो उसी क्रम में, उसी कड़ी में गया में माननीय विधायकों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं जिसमें कि उनको बुलाया गया है। इसको फ्लोर टेस्ट से जोड़ना उचित नहीं होगा। तो वो जब आप सत्ता संपोषित जब अपराध हो जाए तो वो फिर जल्दी उसकी लत नहीं छूटती और उसको बहुत अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं अपराधी कि हमारे लिए कोई हमको संरक्षण देने वाले हैं। तो वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में हो रहा था जब वो वो सत्ता में शामिल थी। लेकिन अब भाजपा शुरू से ही भ्रष्टाचार के मामले पर या अपराध के मामले में कोई भी मतलब कोई टॉलरेंस नहीं है यहाँ पर उस बातों को लेकर, उसकी कोई यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यह सोच भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की भी है और यही सोच जो पार्टी के हमारे संस्थापक सदस्य रहे हैं, एक अग्रिम पंक्ति के नेता रहे हैं स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, जो कि बैकबोन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार के, उनकी भी सोच वही थी। तो हम लोग संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं और हमारा संकल्प यही है कि हम शासन सत्ता में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मंजिल है कि हम अपने बलबूते बिहार में सरकार बनाएं और वो स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि हम लोगों का सहयोग नहीं लेंगे। जो हमारी विचारधारा को आत्मसात करते हुए जो पार्टी हमें सहयोग करने की इच्छा रखेगी उस पार्टी का हम लोग सहयोग लेंगे। देखिए, राजनीति में कोई सीट, कोई पद परमानेंट नहीं होता है किसी के लिए। एक तो उम्र भी होती है और दूसरा है कि आप जब नए को मौका नहीं देंगे तो फिर कैसे कोई आगे बढ़ेगा, फिर नयापन कैसे आएगा, कुछ मतलब नया मतलब क्रिएटिव कैसे होगा कुछ। तो वो देखिए, हम यह नहीं करेंगे हम लोग नीतीश जी को हटाकर, उनका तो हम लोगों ने उनको सहयोग दिया है हम लोग, और उनके आप बल्कि यह कह सकते हैं कि जदयू और भाजपा की जो शासन व्यवस्था रही है बिहार में वो बिल्कुल टेस्टेड है और वो उसको जनता भी सराहती है कि इन दोनों के कोलैबोरेशन में जब सरकार चलती है तो बहुत अच्छे से चलती, अपराध मुक्त रहता है बिहार और शासन प्रशासन पटरी पर रहता है, विकास की योजनाएं आगे बढ़ती हैं। तो ये टेस्टेड है। तो हम लोग नीतीश जी को कहीं नहीं हटाने वाले हैं। हम लोग अपना एक कह सकते हैं हम खुद एम्पावर्ड होना चाहते हैं। और तेजस्वी जी जो राग अलाप रहे हैं कि हम 12 तारीख को देखिएगा खेला होगा, अरे वो खेला तो वो करने के लिए बढ़ चुके थे, लेकिन उस खेला में तो उनको मात मिल गई और अब वो जो चाहते हैं कि इस फ्लोर टेस्ट में कुछ उलटफेर कर देंगे तो वो संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। इसी बीच देश में एक तरफ अंतरिम बजट पेश किया जाता है जहां पर महिलाओं, किसानों के उत्थान के लिए कई सारे ऐसे ऐलान किए जाते हैं जिससे देश आगे बढ़े। इसी के साथ बिहार की राजनीति पर अगर हम नज़र डालें तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके बिहार आते हैं। उसके बावजूद भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, वो फिर से जाकर विधानसभा भंग कर सकते हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। कई सारे राजनीतिक मुद्दों पर अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बिहार भाजपा की प्रवक्ता प्रीति शेखर जी। प्रीति शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। तो बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, पहले तो बहुत बहुत बधाई। अब क्या कुछ बदलाव आएगा बिहार में? देखिए, सबसे पहली बात तो कि भाजपा और जदयू की मिली जुली सरकार को, इस गठबंधन को ही यहाँ की जनता ने अपना मत दिया था।
बीच में किन्हीं कारणों से नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में आकर फिर महागठबंधन की सरकार यहाँ पर बनाए। लेकिन जब उन्हें वहाँ वहाँ वो देखे उनकी कार्य संस्कृति का और एक दबाव वाली राजनीति जो जो शुरू से फितरत रही है राष्ट्रीय जनता दल की, उनके नेताओं की, तो नीतीश जी को कभी भी दबाव झेलने की आदत नहीं है। और वो जो सुशासन की व्यवस्था चाहते थे वो सिर्फ भाजपा के साथ ही संभव था, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है और भाजपा की जो संस्कृति है वो मतलब विकास की तरफ बढ़ाती है। एक राष्ट्रवाद हमारी जो एक सोच है उस पर हम आगे काम करते हैं, तो वो कंफर्ट जोन उनके लिए भाजपा ही हमेशा से रही है। तो जब उनका प्रपोजल आया और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उस पर विचार किया, तो जंगल राज से मुक्ति के लिए, गुंडा राज से मुक्ति के लिए भाजपा ने नीतीश जी को समर्थन दिया और फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और 12 तारीख को तो फ्लोर टेस्ट भी होने वाला है, उसमें भी हम पास होंगे और जो समय बचा हुआ है उसमें हम लोग बेहतर करने का काम करेंगे। अब तो दोगुनी रफ्तार से काम करेंगे, क्योंकि पहले तो तेजस्वी जी अटकाने भटकाने लटकाने का काम करते थे। कई योजनाएं चल रही थी जो कि उनके द्वारा उसको लटकाया जा रहा था जानबूझकर। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार होगी और जो काम रुके पड़े थे वो द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे और जनता को इसका लाभ मिलेगा। प्रीति जी, फ्लोर टेस्ट है 12 तारीख को, काफ़ी ज़्यादा तैयारियां बिहार में की जा रही है। इसी बीच जो भाजपा है वो अपने विधायकों को गया बुला रही है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये कारण फ्लोर टेस्ट की वजह से गया बुलाया जा रहा है ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्य करने का जो एक तरीका होता है वो कोई वन शॉट डील नहीं है कि आज चुनाव है तभी हम फील्ड में उतरेंगे। हमारे यहाँ सतत एक क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है जिसमें कि नॉरिशमेंट होता है, ट्रेंड लोगों को किया जाता है। जो हमारी केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, जो हमारा मोटिव है, जिसको लेकर हम जनता के बीच जाते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर लोगों को जानकारी देना, यह सतत प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में चलते रहती है। और आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जिसमें कि कोई कार्यक्रम न लगा हो। यानी कि भाजपा का सिद्धांत ये है कि आप कार्यकर्ता हमारे लिए एक मतलब कह सकते हैं कि रिसोर्स है और कार्यक्रम हमारे लिए एनर्जी का रिसोर्स है। यानी कि कार्यक्रम होते रहता है, तो उसी क्रम में, उसी कड़ी में गया में माननीय विधायकों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं जिसमें कि उनको बुलाया गया है। इसको फ्लोर टेस्ट से जोड़ना उचित नहीं होगा। ठीक है। प्रीति जी, जो अभी अंतरिम बजट पेश हुआ उस दौरान महिलाओं, किसान और गरीबों के लिए खासा ध्यान केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है। कई सारे ऐलान किए गए हैं। उसके पहले भी महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास हुआ। तो महिलाओं के उत्थान के लिए जो ये सारे काम किए जा रहे हैं, इससे मतलब एक महिला होने के नाते क्या आपको लगता है कि आम महिलाओं को इससे फायदा हो रहा है? डेफिनेटली। देखिए, आप देखेंगे कि पुराने कालखंड से जब आप नज़र दौड़ाएंगी तो आपको लगेगा कि महिलाओं को सशक्त करने के कई सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन वो सशक्त तभी हो पाई जब वो आत्मनिर्भर हो पाई, जब उनकी भागीदारी पॉलिटिकली सुनिश्चित हो पाई, तब जाकर के वो एक एम्पावर्ड हुई, क्योंकि उनके डिसीजन को लोगों ने माना। आप परिवार की बात कर लें तो परिवार में जो अपने पैरों पर खड़ी रहती हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो उनकी बातों को लोग तवज्जो देते हैं। तो उसी तरीके से अभी तक सिर्फ जो बातें होती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बतौर एक महिला आप कह सकते हैं कि मैं पॉलिटिशियन भी हूं और समाज में बहुत लंबे समय से काम कर रही हूं, तो उस तौर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा में पारित करके महिलाओं को आगे लाने के लिए, राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए जो उन्होंने यह कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। और एक कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी कदम है कि जहाँ पर वंचित हो जाती थी महिलाएं, आप स्थानीय निकाय पंचायतों तक तो महिलाएं 50% पहुँच रही थी, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, जहाँ पर कि एक विधानसभा जहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, अपेक्षाकृत नहीं था। हालांकि हमारी पार्टी अच्छा लोगों को, महिलाओं को मौका देती रही है, लेकिन अब यह नियम आने से सभी पार्टियों के लिए बाध्यता होगी कि वो महिलाओं को मौका दे। और मैं बतौर भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है।
प्रीति जी, एनडीए की सरकार बिहार में बन गई है। इसके पहले जो महागठबंधन की सरकार थी उसे कहा जाता था कि जंगल राज है। लेकिन एनडीए सरकार बनने के बाद आरा से एक खबर आती है जहां लोजपा नेता हैं, उनकी बेटी के साथ कुछ गलत काम होता है। उस पर अभी तक कुछ प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा नहीं आई है। क्या कुछ एक्शन अभी तक ऐसा खबर नहीं चला है कि एक्शन लिया गया है? क्या ये सारी चीज़ें भाजपा की जो सरकार एनडीए की बनी है उसमें रोक लग पाएगी? निश्चित रूप से हम लोग अपराध के गठजोड़ को खत्म करने के लिए ही हम लोगों ने नीतीश जी का सहयोग यहाँ पर किया है। और आपको मैं बताऊं कि जो माहौल था राष्ट्रीय जनता दल के रहते हुए, आपने देखा होगा कि कैसे प्रशासनिक अधिकारियों, दरोगा रैंक के अधिकारियों को अपराधी ही दौरा दौरा कर पीट रही थी। मतलब अपराधी ऐसे उन पर एसिड से वार करना, उनको दौरा कर पीटना, ये सभी घटनाक्रम हो रहे थे। यहाँ पर बालू माफिया, जमीन माफिया का राज हो गया था, गुंडा राज कह सकते हैं इसको। तो उसको रोकना बहुत जरूरी था। और यह जो एक भय व्याप्त था, वो कहीं ना कहीं उसमें जो संलिप्तता आ रही थी, वो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का उसको संरक्षण मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो वो जब आप सत्ता संपोषित जब अपराध हो जाए तो वो फिर जल्दी उसकी लत नहीं छूटती और उसको बहुत अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं अपराधी कि हमारे लिए कोई हमको संरक्षण देने वाले हैं। तो वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में हो रहा था जब वो सत्ता में शामिल थी। लेकिन अब भाजपा शुरू से ही भ्रष्टाचार के मामले पर या अपराध के मामले में कोई भी मतलब कोई टॉलरेंस नहीं है यहाँ पर उस बातों को लेकर, उसकी कोई यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो हम लोग जैसे ही आए हैं, अभी तो फ्लोर टेस्ट होना बाकी है और ऐसे जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर त्वरित कार्रवाई हो भी रही है और होगी भी। और हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि बिहार में भय मुक्त वातावरण में यहाँ पर विकास की गंगा बहे, लोग यहाँ से पलायन नहीं करें बल्कि लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें। ये हम सब लोगों का उद्देश्य है। ठीक है, नीतीश जी की अगर बात हो रही है कि भाजपा नीतीश जी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बना चुकी है, तो हाल ही में 1-2 दिन पहले सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है कि अभी एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के साथ हम हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब भाजपा की सरकार बनेगी। ये बयान मतलब क्या नीतीश कुमार का साथ आगे छोड़ के भाजपा आगे मतलब बिहार पर राज करने की तैयारी कर रही है? देखिए, यह सोच न सिर्फ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी की ही है, बल्कि यह सोच भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की भी है। और यही सोच जो पार्टी के हमारे संस्थापक सदस्य रहे हैं, एक अग्रिम पंक्ति के नेता रहे हैं, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, जो कि बैकबोन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार के, उनकी भी सोच वही थी। तो हम लोग संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं और हमारा संकल्प यही है कि हम शासन सत्ता में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मंजिल है कि हम अपने बलबूते बिहार में सरकार बनाएं। और वो स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है, लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि हम लोगों का सहयोग नहीं लेंगे। जो हमारी विचारधारा को आत्मसात करते हुए जो पार्टी हमें सहयोग करने की इच्छा रखेगी, उस पार्टी का हम लोग सहयोग लेंगे। आज भी आप देख लीजिए कि केंद्र में बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसके बावजूद भी हम लोग एनडीए गठबंधन है हमारा, उसमें कई दल शामिल है और वह कुनबा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडी अलायंस बना टूट रहा है, टूट के कगार पर। वहां कोई मतलब जो थे सब अपनी अपनी डपली अपने अपने राग हो रहे हैं, लेकिन एनडीए में ये हम लोगों का गठबंधन बढ़ता जा रहा है। तो यह जानते हुए भी ये समझते हुए भी कि हम लोग पूर्ण बहुमत में, फिर भी हम लोगों की हम मंशा रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, पार्टियों का, नेताओं का सहयोग प्राप्त करें और जन आकांक्षाओं पर हम लोग खरे उतरने का प्रयास करें। तो उनकी सोच कार्यकर्ताओं की सोच है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वह सपना साकार होगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी और उसमें सहयोग सबों का लेगी। तो नीतीश कुमार को आगे लोकसभा चुनाव के बाद अलग कर देना है? देखिए राजनीति में कोई सीट, कोई पद परमानेंट नहीं होता है किसी के लिए। एक तो उम्र भी होती है और दूसरा है कि आप जब नए को मौका नहीं देंगे तो फिर कैसे कोई आगे बढ़ेगा, फिर नयापन कैसे आएगा, कुछ मतलब क्रिएटिव कैसे होगा कुछ। तो वो देखिए, हम यह नहीं करें कि हम लोग नीतीश जी को हटाकर, उनका तो हम लोगों ने उनको सहयोग दिया है हम लोग, और उनके आप बल्कि यह कह सकते हैं कि जदयू और भाजपा की जो शासन व्यवस्था रही है बिहार में, वो बिल्कुल टेस्टेड है और वो
उसको जनता भी सराहती है कि इन दोनों के कोलैबोरेशन में जो जब सरकार चलती है तो बहुत अच्छे से चलती, अपराध मुक्त रहता है बिहार, और शासन प्रशासन पटरी पर रहता है, विकास की योजनाएं आगे बढ़ती हैं। तो ये टेस्टेड है। तो हम लोग नीतीश जी को कहीं नहीं हटाने वाले हैं। हम लोग अपना एक कह सकते हैं हम खुद एम्पावर्ड होना चाहते हैं, और उसमें नीतीश जी की भी यह चाहत होगी कि आने वाले समय में वो अन्य को भी मौका मिले, दूसरों को भी मौका मिले, और हर लोग अपने अपने जगह पर आगे बढ़े। यही तो कोशिश होनी चाहिए, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा। एनडीए की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान, एक तरफ नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ चिराग पासवान जी की। तो चिराग पासवान का ऐसा है कि अपने ही परिवार में टूट है, क्योंकि उन्हें कभी पशुपति पारस जी से दिक्कत है, कभी नीतीश कुमार के नीतियों के खिलाफ वो चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग विपक्ष से लड़ाई करते हैं, लेकिन आपके परिवार में एनडीए में आपस में ही चिराग पासवान लड़ रहे हैं, तो क्या इनसे भाजपा को आगे चल के दिक्कत हो सकती है? देखिए, दोनों की आपस में वैचारिक लड़ाई भले ही है, लेकिन आज तक हमने देखा है कि चिराग जी ने अपनी जो एक मर्यादा होती है उसका उन्होंने हमेशा पालन किया है। आज भी जब वो अपने चाचा से मिलते हैं तो पैर छूकर प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो देखिए, मतलब मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद, लेकिन जब लक्ष्य अटल हो और इरादा हमारा फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार स्थापित करना और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना हो, तो ये सब व्यक्तिगत उलझन नहीं रह जाती हैं, वो सुलझ जाती हैं, और समय आने पर वो सुलझा ली जाएंगी। ऐसे सारी दिक्कतें जो आपको देखने को मिल रही हैं, वो समय पर उस समस्या का समाधान आपको निकल कर सामने आएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। जी। और प्रीति जी, आखिरी सवाल रहेगा कि फ्लोर टेस्ट के दिन काफी अब करीब आ गए हैं, 1 से 2 दिन बाद फ्लोर टेस्ट है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कभी तेजस्वी यादव भाजपा से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके जो लोग हैं तेजस्वी यादव जी के, और कभी कहा जा रहा है कि नीतीश जी के जो अधिकारी हैं वो राजद के कार्यकर्ताओं से या फिर मतलब उनके विधायकों से बात करना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्या कुछ चल रहा है भीतर में? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तेजस्वी जी जो राग अलाप रहे हैं कि हम 12 तारीख को देखिएगा खेला होगा, अरे वो खेला तो वो करने के लिए बढ़ चुके थे, लेकिन उस खेला में तो उनको मात मिल गई। और अब वो जो चाहते हैं कि इस फ्लोर टेस्ट में कुछ उलटफेर कर देंगे, तो वो संभव नहीं है। वो क्षणिक कुछ समय के लिए आत्मसंतुष्टि के लिए जो दिवा स्वप्न देखना है उन्हें देख सकते हैं। इसमें तो कोई किसी को रोक टोक नहीं है, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन यथार्थ उससे विपरीत होगा और उनके मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि एनडीए बिल्कुल एकजुट है, हमारा गठबंधन अटूट है, और हम लोग 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में पास होंगे और 12 तारीख को विपक्षियों के चेहरे पर 12 बजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, बस इंतजार है तो 12 तारीख का उस अग्नि परीक्षा का, जिसमें अब देखना होगा कि एनडीए पास कर पाती है या फिर दोबारा से तेजस्वी यादव की सरकार बन पाती है। जो भी कुछ होगा हम आपको बताएंगे। आप इस मुद्दों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए द क्लियर कट। धन्यवाद।